राधे राधे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका स्वागत है। सही दिख रहा है आपको? आज हम आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने इस परिवार में, प्रद्योत गुरुकुल में। आज हम अपने ऑनलाइन विद्यार्थियों से भी बात करेंगे और ऑफलाइन विद्यार्थियों से भी बात करेंगे। विशेषतः जो हमारे हजारों की संख्या में ऑफलाइन विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और ऑनलाइन विद्यार्थियों के लिए तो है ही है। आज हम इस बात पर चर्चा करने आए हैं कि उत्तर प्रदेश में भर्ती होगी या नहीं होगी। हम अपना व्यक्तिगत विचार रखेंगे। आज के अखबार में, आज के न्यूज़पेपर में सुबह से एक समाचार आया है और वो वायरल हो रहा है। हमने भी जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं या जो फेसबुक ग्रुप है हमारा या टेलीग्राम पर जो लोग हमसे जुड़े हैं, उन सबको हमने भी उस अखबार की कटिंग या वो अखबार हमने शेयर किया, जिस अखबार में ये लिखा है कि मार्च 2026 तक 1,93,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी। अब अधिकांश विद्यार्थी फोन करके ये पूछ रहे हैं कि सर क्या भर्ती होगी? तो इसका हम जवाब देंगे, अपने विचार रखेंगे इस पर। क्योंकि हर विद्यार्थी के मन में एक विचार आता है कि बेसिक शिक्षा विभाग में 2018-19 से लेकर 5-6 वर्ष हो गए कोई शिक्षक भर्ती नहीं हुई है और बीच बीच में समय समय पर अखबार में इस तरह की न्यूज आती रही है कि आने वाले समय में भर्ती होगी। तो अधिकांश विद्यार्थियों का उनके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि पहले भी ऐसे अखबारों में आ चुका है कि भर्ती होगी और नहीं हुई, क्या पता अब भी अखबार में आया है और भर्ती भविष्य में न हो। तो मेरा मानना है कि पहले जो भी अखबार में आया है वो समय जो गुजर गया वो तो गुजर गया, लेकिन हमें लगता है कि आने वाले निकट भविष्य में आपको भर्ती अवश्य देखने को मिलेगी। जो बेसिक शिक्षा विभाग में जाने वाले हमारे ऑफलाइन विद्यार्थी हैं हजारों की संख्या में, उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि आपने सुपर टेट के जो बैच पहले पढ़ लिए हैं, 1 बैच 2 बैच 3 बैच कई बैच जो पहले पढ़ चुके हैं और या जो पढ़ने के इच्छुक हैं, तो जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो भविष्य में शिक्षक की नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि उन सबको अब सजग हो जाना चाहिए। आपको चाहिए कि अपने जो आपने पुस्तकें, नोट्स जो बंद कर रखे थे, आप अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए थे कि अब भर्ती नहीं आएगी, अब तो भर्ती की तैयारी करना या उसका इंतज़ार करना बेकार है और आपने पढ़ाई छोड़ दी थी। यदि आप शिक्षक बनने के इच्छुक हैं तो आपको फिर से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। अब कितना सच हो पाएगा कि मार्च 2026 तक 3 भर्तियां हो जाएं? लगता है कि ये बहुत बड़ा काम होगा सरकार के लिए, क्योंकि एक ही आयोग है जिससे शिक्षक भर्ती होनी है। एक भर्ती लगभग 65,000 की होगी। 3 भर्तियां बेसिक शिक्षा विभाग में जो न्यूज़ आई है उसके अनुसार लगभग 1,81,000 पद खाली हैं, उन पर भर्ती होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में लगभग 12,000 से अधिक, 12,500 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी। तो जो टीजीटी पीजीटी वाले हैं, जूनियर वाले हैं, उनकी परीक्षा पहले से जो भर्ती है 2022 की, उसकी परीक्षा होने वाली है और वो परीक्षा हो जाएगी। आशा है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया होगी उससे पहले आप लोगों की परीक्षा हो जाएगी टीजीटी पीजीटी की, उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और हो सकता है कि ये 3 भर्तियां मार्च तक न हो पाएँ, तो समय थोड़ा बहुत बढ़ जाए आगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 3 भर्ती न हो पाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए या
3 भर्ती होने में थोड़ा समय बढ़ जाए आगे को, लेकिन जहां तक लगता है मुझे कि एक भर्ती तो आपको निकट भविष्य में मिलेगी ही मिलेगी, जल्दी ही आ सकती है। हो सकता है कुछ दिनों बाद यूपी टेट का नोटिफिकेशन हो जाए, और मुझे लगता है कि पहले यूपी टेट की एक परीक्षा होगी, उसके बाद सुपर टेट आएगा। और जिस तरह से 68,000 और 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी यूपी टेट के बाद, 1 महीना भी बीच में नहीं था और भर्ती हो गई थी। लगभग 1 महीना 10 दिन का समय था, इतना भी नहीं था, और शिक्षक भर्ती परीक्षा भी हो गई और वो भर्ती भी हो गई। तो सरकार कराना चाहे तो कुछ भी करा सकती है। मार्च तक 3 भर्तियों की जगह मार्च तक 4 भर्ती भी करा सकती है, यदि सरकार चाहे तो। ये सरकार के ऊपर है, सरकार कितने मन से इस कार्य को करना चाहती है। तो सरकार यदि चाहेगी तो 3 भर्तियां भी हो सकती हैं। लेकिन आप यदि विद्यार्थी हैं और आपको नौकरी चाहिए तो आप 3 भर्तियों का इंतजार क्यों करेंगे? आप पहली ही भर्ती में अपना पद प्राप्त कर लीजिए, नौकरी प्राप्त कर लीजिए, आराम से अपना जिंदगी जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिए। तो क्या है कि अब जो समय है, आगे चुनाव भी हो सकते हैं, चुनाव का समय आ रहा है, तो उस दृष्टिकोण से भी आपको ये सोचना चाहिए कि चुनाव वाले वर्षों में, पिछले बार भी देखा गया है कि चुनाव के वर्ष से पहले भर्तियां हर बार हुई हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी भर्ती होने की संभावना ज़्यादा है। तो आप सब लोग जो हमारे ऑफलाइन विद्यार्थी हैं, इस वीडियो को एक दूसरे मित्रों तक शेयर करें और पहुंचाएं और अपनी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। और जो ऑनलाइन विद्यार्थी हैं तो उनके लिए बेसिक शिक्षा विभाग का कोई अभी फ़िलहाल कोर्स हमने लॉन्च नहीं किया है। उसमें जितनी भी आपकी हेल्प होगी वो कोशिश की जाएगी। आगे यदि परिस्थितियां बनती हैं तो ऑनलाइन कोर्स भी हम आपको दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम ये कहने आए हैं कि उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में बहुत बड़ी भर्ती या कई भर्तियां शिक्षकों की देखने को मिलेंगी और ये सत्य साबित हो। माँ सरस्वती इस बात को सत्य साबित कर दें, जो आया है वो सत्य हो जाए और आप सबका भविष्य उज्जवल हो। आप सब जो बरसों से मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को सफल करें और अपने जहां मन चाहा पद आप जो प्राप्त करना चाह रहे हैं वो प्राप्त करें। कई सालों से आप परिश्रम कर रहे हैं, 6 साल से तो भर्ती नहीं आई, उससे पहले भी। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि भर्ती आने पर भले ही 65,000 की भर्ती एक बार में आए, लेकिन जहाँ लाखों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या 10-20 लाख हो, वहाँ 65,000 पद बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। और 10-20 लाख में से 65,000 पर सिलेक्ट होना भी बहुत बड़ी बात होती है। जो मेहनत करेगा वही सिलेक्ट हो पाएगा, जो कठोर परिश्रम करेगा वही आगे निकल पाएगा। तो आज से और अभी से बिना समय को गवाए हुए आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और आपको कोई भी प्रश्न है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है, हमसे पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर सबके पास है ही, वार्ता आप हमसे कर सकते हैं, ठीक है। आप जो हमारे शहर के हैं, आसपास के हैं, वो मिल सकते हैं हमसे, अपनी बात रख सकते हैं। सुबह से बहुत फ़ोन आ रहे थे, इसलिए ये वीडियो हमें बनानी पड़ी। कई बार बार बच्चे फ़ोन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी अपने साथियों तक शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें। और आप अपने लिए, अपने परिवार, माता पिता के लिए, ठीक है, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए आज से ही जग जाइए। जो आपकी 6 साल की कुंभकर्णी निद्रा थी, सो रहे थे कि अब तो भर्ती नहीं आएगी, तो उससे अब जाग जाइए और एक बार फिर से तैयार हो जाइए। शेर बन के शांति से तैयारी करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, ठीक है। और मैं आपके लक्ष्य प्राप्ति में जितनी मदद हो सकेगी वो करूँगा, हर संभव प्रयास करूँगा। ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए जो सूचना होगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे
ज़्यादातर विद्यार्थी सब जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे हज़ारों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो आपको जिस तरह से आज हमने न्यूज़ शेयर की, जो भी न्यूज़ होगी, जो भी बातें होंगी आपसे संबंधित, वो हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आपका भविष्य उज्जवल हो और आपका जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। ऐसी शुभकामनाओं सहित शुभ आशीर्वाद मिलेंगे फिर। धन्यवाद।